हिंदू समाज के लिए एक सुझाव। जब कभी कोई हिंदू आधुनिक सोशल मीडिया के युग में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हुए किसी मुसीबत में फंस जाता है, किसी कानूनी पचड़े में फंस जाता है या अधर्मियों के हाथों शिकार हो जाता है, तो वह सहायता के लिए किसे पुकारे, क्या करे? क्या कोई ऐसी संस्था है या कोई हेल्पलाइन है जिसे वह अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाए, या फिर वह बंगाल के हिंदुओं की तरह चुपचाप मरता कटता रहे? आज हर हिंदू सोशल मीडिया पर हिंदूवादी पोस्ट डालते हुए भी कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना रखता है, डरता है कहीं वह या उसका परिवार किसी भयंकर आपदा में फंस गया तो कौन सहायता करेगा। अपने अपने स्तर पर सभी हिंदू धर्म के युद्ध में अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है? क्या बंगाल के हिंदुओं के परिवारों के साथ जो हिंसा और बलात्कार हुए हैं उन्हें बचाने के लिए कोई संगठन सामने आया है? यही जम्मू कश्मीर में हुआ है। जब जब जम्मू कश्मीर में हिंसा हुई है वहाँ हिंदू कटे हैं, हिंदू मरे हैं, हिंदू हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, तो उन्हें बचाने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए उस समय कोई नहीं आया। जबकि दूसरे धर्मों में उनका ईसाई मशीनरी वक्फ बोर्ड अथवा गुरुद्वारा कमेटी अपने समुदायों के लिए संगठित होकर आगे आते हैं और ऐसा आंदोलन छेड़ते हैं कि प्रशासन या मीडिया के कान के पर्दे तक हिल जाते हैं। उदाहरण के लिए देश भर में प्रतिदिन सैकड़ों लड़कियों को जिहादियों द्वारा उठा लिया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और हम सोशल मीडिया पर कुछ एक पोस्ट डालकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और भूल जाते हैं। मगर पंजाब में 2 सिख लड़कियों के मामले में को लीजिए, देश भर के सभी सिखों ने एकत्र होकर एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया कि जिहादियों द्वारा उन लड़कियों को छोड़ना पड़ा, जबकि निकाह भी हो गया था। जिहादी न तो कोर्ट का सहारा ले पाए न थाने या पुलिस का। जानते हो ऐसा कैसे संभव हो सका? कैसे सारे सिख एक साथ एक मंच पर अपने सभी काम धंधों को छोड़कर एक हो गए? सारे भारत के नहीं, पंजाब के नहीं, पूरी दुनिया का सिख 2 लड़कियों के मामले में एक हो गया था, क्योंकि सभी सिखों को एकत्रित करने और उनका संचालन करने वाली उनकी गुरुद्वारा कमेटी है, जिसका चुनाव स्वयं सिख समुदाय अपने वोट देकर करता है। उसी प्रकार जिहादियों का बचाव उनका मुस्लिम वक्फ बोर्ड करता है, यहाँ तक कि उनके दोषी होने पर भी उनका साथ देता है। उसी तरह ईसाई पादरियों पर बलात्कार का चार्ज तक होने पर भी उन्हें उनकी ईसाई मशीनरी बचा ले जाती है। और दूसरी तरफ हम बेचारे हिंदू, क्या हिंदुओं में इतना विवेक नहीं है कि वो भी अपने लिए एक राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड जैसी संस्था का गठन कर सकें, जो सभी सनातनियों के लिए एक ढाल का काम कर सके, उन्हें जिहादियों, प्रशासन और दूसरी बाह्य शक्तियों से लड़ने की शक्ति दे सके? बिल्कुल बना सकते हैं, किंतु समस्या यह है कि हमसे कुछ बुद्धिजीवी जो अपने आप को वयस्क एवं समझदार समझते हैं, वे लोग किसी न किसी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होते हैं। फलस्वरूप वे न तो इस विषय में खुद कुछ सोचते हैं और न ही किसी और के विचारों को सुनने की क्षमता रखते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह किसी और की बातें सुनने और मानने लगे तो उनकी क्या हैसियत रह जाएगी। अब सोचना किसको है? सोचना हमें है और आपको है। सिर्फ सोचना ही नहीं, करके दिखाना है। तो आइए एक साथ आगे बढ़ें और अपने लिए राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड बनाने की मांग कीजिए, जिसके मेंबर्स का चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों के लिए प्रत्येक साधारण हिंदू जो 18 साल का हो वोट डालकर करे। इस बोर्ड के गठन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किसी अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही संसद के किसी सदन में कोई बिल पारित करना होगा, बल्कि प्रधानमंत्री महोदय अपनी सरकारी गजट में इसे छपवा देंगे और हो गया काम।
किंतु प्रधानमंत्री इसे करेंगे तभी जब देश के करीब 40 करोड़ हिंदू अपने पत्र द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करें। यदि एक बार यह लागू हो गया तो देश के सभी प्रमुख मंदिरों की धन संपत्तियों की करोड़ों अरबों रुपयों के चंदे से सरकार का आधिपत्य हटकर हिंदू बोर्ड के हाथों में आ जाएगा, जिसे वे अपने धर्म के लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकेंगे, न कि किसी जिहादी समुदायों को फ्री की सब्सिडी और उनके मौलवियों की तनख्वाह पर खर्च करेंगे। इससे समस्त हिंदू समाज एक सूत्र में बंध जाएगा और अन्य संप्रदायों की तरह जाति पाति को बुलाकर स्वयं को सिर्फ हिंदू कहलाना पसंद करेगा। हिंदू एक सशक्त वोट बैंक होगा, उसे अपने हित के लिए किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि सभी राजनीतिक दल कोर्ट पर जनेऊ डाले हिंदुओं के तलवे चाटते नजर आएंगे। इसे क्रियान्वयन में लाने के लिए क्या करना है, यह जानने के लिए कृपया अपना सहयोग दीजिए और ताकि आपको अगला कदम के बारे में बताया जा सके। मेरा ये आपसे निवेदन है। जय श्री राम, जय भगवान कृष्ण। धन्यवाद।